तो गुड मॉर्निंग सभी बच्चे लोग। तो पहले लेक्चर में मतलब कल के लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल, है ना बेटा। एटॉमिक मॉडल के अंदर 4th नंबर चल रहा है। पहला क्या डिस्कस किया था, डाल्टन, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, और लास्ट में जो डिस्कस कर रहे थे हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल, यही किया था बच्चा लोग डिस्कस। तो इसके पोस्टुलेट कौन कौन से थे रिकॉल कर ले। इनके अकॉर्डिंग जो एटम होता है वो कैसा होता है बेटा, स्पेरिकल, ठीक है ना। उस स्पेयर के सेंटर में क्या होता है बेटा, हाईली डेंस एरिया जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस, जहां पे होता है प्रोटॉन, ठीक है, समझ में आया बच्चा लोग, और न्यूट्रॉन। सेकेंड उन्होंने क्या कहा पॉइंट बेटा, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सर्कुलर पाथ में रोटेट करते रहते हैं, रिवॉल्व होते रहते हैं, घूमते हुए घूमेंगे, ठीक है ना। जैसे अर्थ जो सन के अराउंड चक्कर तो काट रहा है लेकिन अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट हो रहा है ना, वैसे इलेक्ट्रॉन भी अपने एक्सिस पे क्या होता है, रोटेट होते रहता है। तो जिस पाथ में रोटेट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट और सेल, वहां पे मिलेगा इलेक्ट्रॉन। उसके बाद क्या बोले थे बेटा, हर एक एटम में जो नंबर ऑफ ऑर्बिट और सेल है वो इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या कहा बेटा, एटम में जो नंबर ऑफ ऑर्बिट होते हैं वो इनफाइनाइट नंबर रहते हैं और उनका एक फिक्स डिस्टेंस होता है, कहा था कि नहीं। यस सर। तो इनफाइनाइट नंबर, तो ये ऑर्बिट कौन सा हुआ बेटा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड इनफाइनाइट। और मैंने बोला था हर एक ऑर्बिट का अपना डिस्टेंस होता है बेटा, मैंने नहीं, मतलब बोर्ड्स ने हमको बताया था, हमारे टीचर को, हमारे टीचर ने हमको, आज हम तुमको बता रहे हैं। वैसे ये R2, R3, R4, तो क्या है बेटा, R1, R2, R3, R4। तो ये रेडियस जो होता है फिक्स होता है, कितना होता है बेटा, n स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। बोलो जल्दी। सर हाँ सर कैन यू प्लीज टेक वेटिंग रूम। आओ बेटा, जल्दी से बताओ कितना होता वैल्यू, भूल गए। 4 पाई m स्क्वायर। 4 पाई mr स्क्वायर z। m r नहीं होगा, e होगा, स्क्वायर z, ठीक है ना। r नहीं है वो e है, हमने उसको बाद में बोला ना e करना है इसको, दो बार थोड़ी रहेगा बच्चा। इसको सॉल्व करने पे कितना आता है, 0 पॉइंट, याद रखना एकदम रटा फ्राई होना चाहिए बेटा। हाँ जेड, ठीक है ना बेटा, यूनिट एंगस्ट्रॉम। उसके बाद हर एक ऑर्बिट का अपना एनर्जी होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका भी एक अपना फिक्स एनर्जी होगा। उस एनर्जी का वैल्यू कितना होता है बेटा, हर एक ऑर्बिट का अपना एनर्जी होता है, किसके इक्वल होता है बेटा एनर्जी, n स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। ऊपर में क्या था बेटा, 2 पाई एंड e 4z ये था 2 पाई 2 मतलब 2 पाई स्क्वायर me 4 z स्क्वायर, था कि नहीं। यस सर। यस कितना सर। था ये वैल्यू बेटा, 2.17, ठीक है ना, 13.6, 13.12। 13.12। 13 12, तो यहाँ पे 7 है तो 10 की पावर में 18, यहाँ पे क्या कुछ साथ में जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, यहाँ पर सीधा जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, यहाँ पे क्या था बेटा, जेड स्क्वायर क्यूब अपॉन अपॉन एन स्क्वायर। तो यहाँ पे यूनिट क्या था, जूल पर एटम। यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और यहाँ पे क्या था बेटा, किलो कैलोरी पर मोल। यही था फॉर्मूला। यस सर।
तो ये याद रखना वैल्यू। अब मैंने क्या कहा था बेटा, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा, when electron gain extra amount of energy, तब क्या करेगा इलेक्ट्रॉन बेटा, इलेक्ट्रॉन गोज टू, कहां से कहां जाएगा बेटा, लो ऑर्बिट, एनर्जी ऑर्बिट टू हाई एनर्जी ऑर्बिट। When electron gain extra amount of energy, the electron goes to low energy orbit to high energy orbit. क्लियर है बच्चा लोग? वैसा ही क्या था बेटा, Yes. when electron remove when electrons remove some amount of energy, then electron comes to, कहां से कहां आएगा बेटा, High energy orbit to low energy orbit. हाई एनर्जी मतलब ई ऑर्बिट टू लो एनर्जी ऑर्बिट। ठीक है ना, नोट कर लो, ये स्टेटमेंट बना के भी नोट कर लो, अगर इस तरह से फ्लोट डायग्राम में नहीं बनाना है तो। When electron gain extra amount of energy, electron goes to low energy orbit to high energy orbit. When electron removes some amount of energy, then electron comes to high energy orbit to low energy orbit. And the process is called excitation and de-excitation of electron. जब लो से हाई में जाते रेस्पेक्टिवली, जब हाई से लो में जा रहा है, लो से हाई में जा रहा है तो एक्साइटेशन बोलते हैं, और लो से हाई से लो में आ रहा है तो डी एक्साइटेशन। सिंपल सी बात है बेटा, तुमको ज्यादा पैकेज मिलेगा, तुम खुश होगे ना, एक्साइट होगे, कब निकलना है भाई, बस जल्दी से जल्दी ट्रेन का टिकट कंफर्म हो जाए तो निकल ले, है ना बेटा। हेलो, आवाज आ रही है बच्चा हमारी? Yes. Yes, sir. बोर्ड क्लियर दिख रहा है? Yes, sir. हाँ, तो एक बच्चा पूछ रहा था इसलिए पूछ रहे थे, ठीक है ना। तो एक्साइट हो जाओगे तुम भी, अरे नया जॉब है, नया पैकेज है, फैसिलिटी बहुत अच्छा मिल रहा है, तो कब निकल जाए। तो वैसे इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी से हाई में गया तो एक्साइट कहलाएगा, ठीक है ना, एक्साइटेशन कहलाएगा। अगर रिटर्न हो रहा है, अब मान लो वहां पे जॉब था, बुला तो लिए, 1-2 साल अच्छा चला, उसके बाद बोलते हैं नहीं भाई अब हमारी कंपनी घाटे में जा रही है, अब तुम्हारा सैलरी जो है कम कर देंगे, तो तुम क्या बोलोगे, वहां पे भी उतना ही मिल रहा है, घर पे भी उससे ठीक ठाक ही मिल रहा है, साथ में मम्मी के हाथ का खाना मिल रहा है, तो निकल जाते हैं घर पे, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, डी एक्साइटेशन। ठीक है, तो जब लो से हाई एनर्जी की ओर जाए तो एक्साइटेशन, और हाई से लो की ओर आए तो डी एक्साइटेशन। ठीक है बच्चा, तो तनिक छाप लो जल्दी से।
तो ये बोर्स थ्योरी के थे पोस्टुलेट। Sir, done. बेटा कल मैंने ये डाटा एनर्जी वाले में देखो तो यही लिखा है 13-12 ही कराया है किलो कैलोरी में। हमको ऐसा लगा कि हम दूसरा कुछ नोट कराया है, चेक करो तो। यही है सर। हाँ तो ये है तो फिर करेक्शन होगा ना थोड़ा सा यूनिट में। ये किलो जूल पर मोल है, यूनिट यही था कि कैलोरी का था, और ये पॉइंट को हटाओ ना। कैलोरी में 3-13-6 होता है बेटा। करेक्शन करना ना बेटा। 13.12 था ना, उसको हटाओ, 13-12 करो, 13-12 वो है किलो जूल पर मोल में, और 13.6 ये किलो कैलोरी पर मोल में, ठीक है ना। सर वो माइनस का साइन है। हाँ सब में माइनस का साइन है। नेगेटिव साइन इसलिए लगाते हैं ना बेटा, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में आंसर में नेगेटिव साइन नहीं होता, तो नेगेटिव साइन ये बताता है जो इलेक्ट्रॉन है ना वो न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है, उसकी ओर खींचा चला आता है। खींचा चला आता नहीं बोलेंगे, उसकी ओर खींचा होता है, ठीक है ना बेटा। न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रख रहा है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव होगा तो उतना एनर्जी लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, मतलब उतना एनर्जी खर्च होगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव साइन किसको इंडिकेट करता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्टेड है, न्यूक्लियस उसको बांध कर रखा है। तो अब मान लो इलेक्ट्रॉन तुमको वहां से निकालना है, तो उतना एनर्जी क्या करना पड़ेगा तुमको, खर्च करना पड़ेगा, ठीक है ना बेटा। तब वो न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, मतलब समझ ले एनर्जी जो है न्यूक्लियस है इलेक्ट्रॉन को रखने पर उसकी इतना एनर्जी है, तो भैया तुम जब इससे इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो तुमको उतना एनर्जी देना पड़ेगा ना बेटा, देना पड़ेगा कि नहीं। यस सर। यस सर। तुम जैसे कोई सामान बना के रख रहे हो, तुमको मालूम है इसका लागत इतना है, अगर कोई तुमसे लेने आएगा, ठीक है, बिजनेसमैन हो तुम और कोई तुमसे लेने आ रहा है, तो उतना पैसा लोगे कि नहीं लोगे बेटा। यस सर। तो बस वैसा ही है, तो माइनस साइन उसके लिए है कि जो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पकड़ के रखा है, मतलब बांध के रखा है, मतलब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड है, ठीक है। बांध के रखना पकड़ के रखना की जगह पे हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे, न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखा है। अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो उसको उतनी ही एनर्जी खर्च करना पड़ेगा हमको, इसलिए वहां पे माइनस साइन लगता है, ठीक है। तो कई बार कैलकुलेशन करते समय माइनस साइन को नेग्लिजिबल मान लेते हैं, मतलब हटा दिया जाता है, ठीक है ना, ऑप्शन में। तो उससे कंफ्यूज मत होना, सर आपने तो माइनस साइन बोला था, यहाँ तो माइनस साइन वाला कोई है ही नहीं, अब हम क्या करें। ठीक है बच्चा लोग, करेक्शन कर लियो ना डाटा में तो थोड़ा सा। तो पहला यूनिट था जूल पर एटम, सेकंड है पर इलेक्ट्रॉन पर एटम, लास्ट वाले में पर मोल के लिए है। 3-13-6 में किलो कैलोरी, और 13-12 में क्या है बेटा, 13-12 में 1312, ठीक है ना। पॉइंट नहीं है वहां से, पॉइंट हटा लेना। तो क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चा। यस सर क्लियर है।
नेक्स्ट पोस्टुलेट नोट करो। अच्छा, कोई चीज एकदम मोशन में है, मतलब कोई भाग रहा है, ठीक है ना, इसका अपना मास है, ठीक है, और ये v स्पीड से भाग रहा है, तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा बेटा? कोई मास वाला वेलोसिटी ऑब्जेक्ट फ्रिक्शन। और वेलोसिटी, v वेलोसिटी के साथ भाग रहा है, तो इन दोनों से क्या जनरेट होता है बेटा? जहां तुम पढ़ते हो उसी से मिलता जुलता वर्ड है, मिलता जुलता क्या, वही वर्ड है, मोमेंटम। मोमेंटम। तो मास इंटू क्या होता है? वेलोसिटी इक्वल टू p, मतलब मोमेंटम, है ना बच्चा लोग? मालूम है कि नहीं मालूम है? यस नहीं सर। मालूम तो यार रखो, मास इंटू वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? मोमेंटम। तो इतना याद रहेगा तो बेटा देखो, इलेक्ट्रॉन जो है, बोर्ड्स कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व होते रहता है, ठीक है ना, रिवॉल्व होते रहता है। इलेक्ट्रॉन का मास हमको पता ही है कितना है बेटा, 9.1 इंटू 10⁻⁻1 31 kg। अब घूमेगा तो जिस स्पीड से घूमेगा तो वेलोसिटी आएगा ना भाई, आएगा कि नहीं आएगा? Yes. यस सर। ठीक है ना, और ये Yes. सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, मतलब रिवॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे देखो मोमेंटम जो होते हैं ना, टू टाइप के होता है, एक एंगुलर होता है और एक होता है लीनियर। तो अभी जो मैं पहले कुछ देर पहले समझाने के लिए बोला, एक बच्चा है, ये भाग रहा है, उसका मास है, इसका वेलोसिटी है, तो ये मोमेंटम। तो ये एक स्ट्रेट लाइन में पाथ में भाग रहा है, या कल टेढ़ा ऐसे ऊपर नीचे जा रहा है, ठीक है ना, कोई एंगल में नहीं भाग रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? लीनियर Linear. मोमेंटम। और एक सर्कुलर पाथ है तो कुछ एंगल बनाते हुए सर्कुलर या कुछ रेडियस को बनाते हुए वो भाग रहा है, तो उस समय हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एंगुलर एंगुलर मोमेंटम। Angular मोमेंटम, momentum. ठीक है ना। तो सर तो एंगुलर इलेक्ट्रॉन मोमेंटम का रिवॉल्व अलग जब फॉर्मूला है। होगा न्यूक्लियस के चारों ओर। हाँ बच्चा? सर तो क्या मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम का अलग फॉर्मूला है? हाँ, एंगुलर का अलग है और लिनियर का अलग है। मास इनटू वेलोसिटी वो लिनियर मोमेंटम है, ठीक है ना। तुम ही बताओ फॉर्मूले में अलग क्या आएगा? नेक्स्ट पोस्टुलेट उसी में है, जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होगा किसके चारों ओर बेटा? किसके चारों ओर रिवॉल्व होगा? न्यूक्लियस के। तो एक मोमेंटम जनरेट होगा, तो एक रेडियस के रेस्पेक्ट में है, तो m इंटू वी मतलब लिनियर, रेडियस है तो r, ठीक है ना बेटा। m इंटू वी मतलब लिनियर मोमेंटम, और एक सर्कुलर पाथ में तो एक रेडियस आएगा ना भाई, होगा कि नहीं होगा बेटा रेडियस? Yes, sir. हाँ, तो जब r से मल्टीप्लाई हो गया तो उसको सिंपल मोमेंटम ना बोल के क्या बोलते हैं बेटा? Angular momentum. Angular. एंगुलर मोमेंटम। समझ में आया बेटा? तो जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होगा तो वहां पे एंगुलर मोमेंटम बनेगा, और उस एंगुलर मोमेंटम का जो वैल्यू होता है, तो नोट कर लेना स्टेटमेंट में ही, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड टू द न्यूक्लियस, when electrons are revolve around to the nucleus, then nucleus in circular, revolve around to the nucleus in circular path, then angular momentum of an electron is simple integral multiple of nh upon 2 pi।
MVR where M क्या होगा बेटा? एम मास है। हाँ, मास है किसका? ऑफ इलेक्ट्रॉन। V क्या है? Velocity. हाँ, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। R क्या है? Radius. रेडियस। Yes. ऑफ ऑर्बिट, जिस रेडियस में रोटेट हो रहा है। और H क्या है हमारा? प्लैंक्स कांस्टेंट। constant. ठीक है बेटा, तो ये होता है। यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया है इंटीग्रल मल्टीपल, तो उससे कंफ्यूज तो नहीं हो रहा ना बेटा? No, sir. इनके नंबर ऑफ No, sir. ऑर्बिट। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब इंटीजर होगा वहां पे, मतलब n का वैल्यू ऑर्बिट का नंबर होगा ना बेटा। एंड तो n इक्वल मतलब टू क्या होगा? 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जो ऑर्बिट है उसका। ठीक है ना बेटा? सर प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है? प्लैंक कांस्टेंट जैसे पाई एक कांस्टेंट वैल्यू ना, वैसे प्लैंक्स भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। सर, हाँ, तो इसको निकालने के दो फॉर्मूले हैं कि वो एक ही फॉर्मूला है पूरा? कौन सा एक फॉर्मूला है? वो पूरा एक ही फॉर्मूला है बेटा। MVR इक्वल टू N इंटू H/2 पाई। दो फॉर्मूले कहाँ दिख गए? ओके सर। एंगुलर मोमेंटम स्पेस कम था इसलिए नीचे इक्वल करके रखा, तो एंगुलर मोमेंटम MVR है। ठीक है ना बेटा? और उसमें वैल्यू पुट करोगे n का, तो आपका निकल जाएगा बेटा एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है कि नहीं क्लियर है जी? अगर तुमको मास पता है, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी पता है और ऑर्बिट का रेडियस पता है, तो भी निकाल सकते हो डायरेक्टली। अगर ऑर्बिट बस बता, प्लैंक कांस्टेंट याद रखना है, तो भी निकल जाएगा एंगुलर मोमेंटम। ठीक है? Yes, sir. अच्छा, इससे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं निकलेगा फॉर्मूले से? फॉर्मूले से वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर पाओगे कि नहीं? यस कैसे? सर, एम और आर को राइट साइड में। हाँ, वेरी गुड। यहाँ से भी है, इधर भेज दोगे तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा ना बेटा। तो क्लियर है बेटा? तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, जो मैंने बताया है, डेट मीन्स एंगुलर मोमेंटम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्बिट क्या होगा बच्चा बताओ? बोलो जल्दी। एंगुलर मोमेंटम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऑर्बिट बोलो बच्चा, और फोर्थ ऑर्बिट। MVR is equals to N1 into H/2 pi। H/2 पाई सीधा बोलो ना बच्चा। ठीक है, फर्स्ट में क्या आएगा बच्चा लोग? H/2 पाई। और सेकेंड वाले में 2H/2 पाई। 2H/2 2 कट पाई नहीं मतलब जाएंगे? तो काट डालो ना बेटा। वो अब उसने बता दिया, उसने तो काट तो सकते हैं। काट डालो, चाकू तलवार लेके कुछ भी करके काट डालो, जाओ। तो कितना आएगा बेटा? पहले में H इसका वैल्यू upon कितना pi. होगा? 1
h अपॉन 2 पाई, सेकंड में क्या आएगा बेटा h अपॉन पाई, थर्ड में क्या आएगा 3h 3h अपॉन upon 2 2 पाई, pi. और सिंप्लीफाई कर सकते हो तो 1.5 भी कर सकते हो बेटा, और क्या आएगा बेटा 2h upon pi. 2h/2 पाई, नहीं सॉरी पाई। 2 पाई कहाँ से जाएगा, अब नहीं काटे तुम, सर वो Clear गलती है? से गलत कट गया। हाँ ठीक है। तो ये था आपका एंगुलर मोमेंटम। तो याद रहेगा बच्चा लोग, ये थे पोस्टुलेट ऑफ बोर्स थ्योरी, इनको बोलते हैं क्या बेटा, पोस्टुलेट ऑफ बोर्स थ्योरी। तो याद रहेगा सभी को, यस सर। भूल तो नहीं जाओगे ना? No, sir. चलो अच्छी बात है, फिर हमको लगा भैया भूल उल जाओगे करके। नेक्स्ट नोट करना वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, कुछ नोट करके, तो उनमें कुछ फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले को डायरेक्टली नोट कर लेना, ठीक है ना बेटा। फॉर्मूले हैं वेलोसिटी ऑफ, नोट करना, ठीक है। इन फॉर्मूले को डायरेक्ट पूछा जा चुका है। फर्स्ट फॉर्मूला है बच्चा वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इसी फॉर्मूले को इंटीग्रेट करके देखो क्या है बेटा, एन वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो v फॉर वेलोसिटी तो क्या होगा एन एच अपॉन 2 पाई इंटू एम आर, ठीक है ना, क्लियर है। अब यहाँ पे आर रेडियस का फॉर्मूला मालूम है कि नहीं मालूम है बेटा, बोलो। तो रेडियस का जब फॉर्मूला पुट करोगे क्या होता है, रेडियस का फॉर्मूला बताओ तो। एन स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर h square upon 4 pi 4 me square z. स्क्वायर जेड, इसको पुट करोगे तो क्या मिलेगा बेटा, टू पाई का 2 पाई रहने दो, एम का एम रहने दो, आर का वैल्यू पुट कर दो, तो क्या है बेटा एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई एम ई स्क्वायर इंटू जेड। ये बात, जो कट रहा है काट डालो, जो बच रहा है बचा लो बेटा। तो देखो ये एम एम कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 4, ये बचेगा, क्लियर है। और कुछ कट रहा है बेटा, ये एन और यहाँ का एन, तो क्या मिलेगा बताओ, जेड ऊपर जाएगा तो जेड इंटू, अच्छा हाँ ठीक है, एच नीचे, ये भी तो Sir, कैंसिल होगा ना H. बेटा, हाँ। तो जेड अपॉन नीचे में क्या बचा बच्चा, देखो तो बस एन, ठीक है। और क्या बचा है नीचे में बेटा, या एक मिनट काट, क्या करते हैं ना, रुको, कई लोग फिर बाद में बोलेंगे सर कैसे कैसे काट डाले हैं, तो एक बार बढ़िया से लिख लेते हैं, 2 पाई एम आर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, तो कुछ नहीं है, सिंपल सा मैथमेटिकल अप्रोच लगाना है, कुछ नहीं। तो क्या करते हैं बेटा, सब कुछ जो नीचे है नीचे रख देते हैं, जो ऊपर है ऊपर रख देते हैं, तो क्या मिलेगा एन इंटू एच 4 पाई एम इंटू ई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, 2 पाई एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब आराम से काट डालो बच्चा, तो पाई पाई चल बसे, एम और एम चल बसा, और कौन चल बस रहे बे, ये बचेगा 2, यहाँ से एक एन बचेगा, यहाँ से एक एच बचेगा, और कुछ बच रहा है क्या बेटा, क्या मिला बताओ,
2e square z Z upon nh. एन, ये वेलोसिटी है। ये क्या है बेटा? वेलोसिटी। ठीक है। अच्छा 2 कहीं नहीं बच रहा है क्या? 2 भी तो बचेगा ना? जेड 2e स्क्वायर अपॉन n इंटू एच, ये बच रहा है ना? और कुछ देखो तो छूट तो नहीं रहा है ना? 2e स्क्वायर जेड और नीचे में क्या है? nh। हाँ, तो ये होता है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है बेटा? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो क्या होता है बेटा? v इक्वल टू जेड अपॉन एन इस पूरे को सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितना आएगा? जेड अपॉन एन 2e स्क्वायर अपॉन एच। तो जब v को सॉल्व करोगे ना बेटा तो जेड अपॉन एन अलग अलग, ये पूरे वैल्यू का जो है 2e स्क्वायर अपॉन जेड अलग अलग यूनिट में अलग अलग उसका फॉर्मूला है बेटा। ठीक है, अलग अलग यूनिट में उसका अलग अलग फॉर्मूला है। तो 2.18 सेंटीमीटर, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है बेटा? मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर मतलब लेंथ पर आवर्स, यही होता है ना? तो सेंटीमीटर पर सेकेंड ये यूनिट है। अगर ये मीटर में होता तब क्या करते बेटा? मीटर में होता तब क्या करते बेटा? अच्छा एक मिनट, 2.18 इंटू 10 टू द पावर 8, ये गायब हो गया था, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये फॉर्मूला याद रखना। सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 100 से डिवाइड करके कि नहीं? यस सर। Divide by 100. तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर में 6 आ जाएगा। ठीक है ना? नोट कर लो। नोट कर लिए? नेक्स्ट है ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या चीज होता है बेटा? क्या समझते हो फ्रीक्वेंसी टर्म से? क्या समझते हो बेटा फ्रीक्वेंसी से? Number of oscillation or vibration per unit time. पर यूनिट टाइम मतलब एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में कितना बार कोई चीज रिपीट कर रहा है एक ही चीज को। जैसे यहाँ पे बोलते हैं पेंडुलम है, ये पर सेकंड में यहाँ से यहाँ तक कितना चक्कर काटता है, यही चीज को रिपीट अगर जो हो रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्वेंसी। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है मैंने बताया, घूमते रहता, घूमते घूमते, जैसे अर्थ अपने एक्सिस पे घूमते हुए सन के चारों ओर चक्कर काटता है, वैसे इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है बेटा? अपने एक्सिस पे घूमते हुए क्या करेगा? न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर काटेगा। तो वहां पे भी फ्रिक्वेंसी आएगा कि नहीं आएगा बेटा टर्म? तो वहां के फ्रिक्वेंसी को बोलते हैं ऑर्बिटल फ्रिक्वेंसी। तो पर यूनिट टाइम में एक ही चीज रिपीट होने ही को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिक्वेंसी। सिंपल शब्दों में बात किया जाए तो
तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मतलब एक ही चीज बार बार रिपीट कर रहा है। तो वही चीज को अगर मैं पर सेकंड के हिसाब से देखूं, मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन पर सेकंड टाइम per second by an electron in cell is called, क्या कहेंगे बेटा इसे? ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब वही चीजों का बार बार होना, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर टाइम में, मतलब यूनिट टाइम में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो ये जो ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी होता है, ये होता है आपका वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर्मूला लिख लो, क्या था? जेड अपॉन एन 23666 6615, ठीक है ना। नोट कर लो ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा बेटा? Hertz. hertz, हर्ट्ज, ठीक है ना, मतलब सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो नोट डाउन कर लो बच्चा लोग। ये फॉर्मूले कभी कभार यूज होते हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारा बोर्स थ्योरी। और संडे का टेस्ट टॉपिक मालूम है ना बेटा, क्या है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। डीपीपी Yes. सॉल्व कर रहे हो सब? yes sir, यस सर। yes sir, जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लो ना बेटा। लेवल 2 हो गया कंप्लीट? yes तो कोई डाउट वुट रहता है तो पूछते नहीं हो तुम लोग, मतलब सॉल्व नहीं कर रहे हो, है ना बच्चा लोग? माना डाउट क्लास नहीं हो रही तुम्हारी केमिस्ट्री की, ठीक है ना, तो हमको मैसेज तो कर सकते हो ना, सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, क्या करें, कैसे करें। तो ज्यादा दिक्कत वाली बात होगा तो क्लास में डिस्कस कर लेंगे, कि बस वेट करो सैटरडे आएगा तभी पूछेंगे। सर गूगल में सर्च कर लेते हैं। तो गूगल में सर्च कर लेते हो? गजब, तुम लोग तो बड़े ही टेक्निकल बच्चे बन गए हो। गूगल बाबा का हेल्प ले लेते हो, सही बात है, समझ में आ जाता है ना वहां से। यस सर। विश्वासघात करता चलो, कितने लोग लेवल 2 कंप्लीट कर लिए पूरा? कोई भी नहीं? एक बच्चा भी लेवल 2 कंप्लीट नहीं किया है? अरे भाई, क्या पढ़ोगे तुम लोग बच्चा लोग? हमको तो टेंशन में डाल दिया तुम लोग। हेलो सर। हाँ बच्चा। हाँ सर, कल एक्चुअली मैंने कल ही ज्वाइन किया सर ट्यूशन, और आज अटेंड कर रहा हूँ। तो सर डीपीपी एंड ऑल सर है क्या ये, मतलब समझा? तो नए बच्चे तो इवनिंग वाले बैच में रहोगे ना बेटा, अब इसमें कैसे आ गए?
पता नहीं सर, मैं इस ग्रुप में डाला मेरे को। नए बच्चे लोग दूसरे ग्रुप में, ये पुराना बैच है ना जिसमें बहुत आगे चल चुके हैं। अच्छा ठीक है सर, मैं बात कर ठीक लूँगा। है, सर से बात कर लोगे, ठीक है ना। और सब हाँ, बोलेंगे आपको इसी ग्रुप में ही करना है, तो एक काम करना, मुझसे हमें कॉल करना फिर, ठीक है ना। कौन हाँ से सर, ब्रांच से बेटा? ये रामदास पेट। रामदास पेट से, ठीक है। बात कर लोगे वहाँ पे, नाइट में से बात करोगे ना वहाँ पे, कौन है रामदास पेट में? उतना नहीं पता, मतलब है पर मतलब बात कर लूँगा सर मैं। हाँ कर लोगे, ठीक है। हाँ हाँ तो बात कर लोगे, क्योंकि ना ये ना पुराने बच्चे हैं, मतलब बैच मर्ज होगा, उसमें से भी कुछ बच्चे इसमें आएंगे, लेकिन अभी ऐसा हम लोग को बोला नहीं गया था, इसमें बस पुराने ही बच्चे हैं, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से ही पता चले। और जितने भी नए बच्चे, वो इवनिंग में एक फाउंडेशन का बैच है, उसमें ऐड करते हैं, अच्छा ठीक है सर। ठीक है। तो अभी यहाँ तक क्लियर, आज जो पढ़े उसको समझ में आया कि नहीं आया? अगर इसी में कंटिन्यू करना है पढ़ रहेगा, ठीक है ना। थ्योरी बस पढ़ रहे हैं, काम की चीजें आज से स्टार्ट थी। क्लियर है? हाँ सर। बोर्ड से एटॉमिक मॉडल पढ़े हो गए, और डीपीपी जो है बेटा वो मोल कॉन्सेप्ट का, तो वो तो तुम पढ़े ही नहीं हो, तो उसका हाँ टेंशन ना लो, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, सर से बात करके हमसे भी कॉल करोगे ना हमको, और कॉल करना 12 बजे के बाद ना, क्योंकि ना उस समय सभी क्लास कंप्लीट हो जाएगी 12:30 के आसपास, ठीक है। ठीक है सर। सर आपका तो सर से नंबर? बात जो आईडी डाले हो ना आज क्लास में, हाँ हाँ हाँ, ठीक है वही ठीक हमारा नंबर है, कांटेक्ट नंबर, ठीक है ठीक सर। है। नाम क्या बेटा तुम्हारा? रेवत अरोरा। रेवत अरोरा अरोरा सर। साहब, हाँ हाँ समझ गए। बहुत दिन के बाद ऐसा सरनेम का कोई बच्चा मिला है, अरोरा साहब आ गए, पिक्चर में बड़े फेमस हो तुम लोग। ठीक है, नोट कर लिया बेटा ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी। अब देखो, बार बार सर बोलते हो सर ये प्लांक प्लांक, सॉरी आखिर है क्या ये प्लांक कांस्टेंट? एक बच्चा बोल रहा था ना, परेशान हो गया था, सर ये प्लांक है क्या? तो डिस्कस करें बेटा आप प्लांक थ्योरी एकदम डिटेल में, ठीक है ना। बोस थ्योरी के क्वेश्चन सॉल्व करने ना कहीं तो प्लांक यूज होगा ही। तो आते हैं हम लोग प्लांक थ्योरी के ऊपर। रब कर दो बेटा ये सब। यस सर। एकदम बेसिक सा थ्योरी बेटा, प्लांक थ्योरी। किसी लाइट के एनर्जी को बता सकते हो उसके थ्रू आप। जैसे ये बल्ब है, बल्ब से कोई लाइट निकल रहा है, ठीक है ना, तो उस बल्ब से कितना एनर्जी मिलेगा, ये सब प्लांक थ्योरी के हेल्प से बता सकते हो। तो प्लांक्स बाबा कहते थे जो लाइट है वो छोटे छोटे एनर्जी पार्टिकल से बना है। प्लांक बाबा क्या कहते थे बेटा, लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। मान लो ये घर वाला देसी बल्ब, पुराने जमाने वाला, इससे लाइट निकल रहा है, ठीक है ना बेटा। चलो हटाओ, बल्ब नहीं, सूरज भगवान को याद किया जाए, ठीक है। ये हमारा सन, सूर्य देवता, ज्यादा बड़े हो गए, ठीक है, छोटा कर लेते हैं। ऐसे ही बनाते थे ना बचपन में, फिर छोटा छोटा छोटा। ये हमारा हो गया सूर्य देवता, इनसे रे निकल रहा है, ठीक है ना। तो ये प्लांक्स बाबा कहते थे ये जो रे है ना, ये जो लाइट का एक सिंगल रे है, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे एनर्जी के बंडल होते हैं, पैकेट होते हैं। इस लाइट के अंदर एनर्जी के बहुत से छोटे छोटे क्या होते हैं, बंडल्स होते हैं, पैकेट होते हैं। तो सन के प्रेजेंस में इसको बोलते हैं फोटोन। सन लाइट का अगर रे है तो इसको क्या बोलेंगे, फोटोन। अगर ये घर का बल्ब हुआ, ठीक है ना, ये बल्ब हुआ यहाँ पे ऐसे, ठीक है, तो इससे जो लाइट निकलेगा, तो बल्ब से जो लाइट निकलता है उसके अंदर भी क्या होता है, एनर्जी के बंडल्स होते हैं, ठीक है ना। तो उस एनर्जी के बंडल को यहाँ पे फोटोन नहीं बोलेंगे, यहाँ पे बोलते हैं क्वांटा। क्या बोलते हैं बेटे इसे,
क्वांटा। और सनलाइट होता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? फोटोन। तो क्लियर है? नो तो सर। प्लांक्स बाबा कहते थे जो लाइट का एक सिंगल रे भी है उसके अंदर बहुत सारे एनर्जी के बंडल होते हैं, उन ईच बंडल को बोला क्या जाता है बेटा? क्या बोलते हैं बेटा? फोटोन। या फिर लाइट एक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, लाइट इन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? फोटोन या फिर क्वांटा। फोटोन टर्म्स कब यूज करना है? जब सनलाइट से कोई सन से। हाँ, और जो घर में बल्ब है, एलईडी लाइट है, सीएफएल है, उस टर्म में क्या करना है बेटा? क्वांटा। क्वांटम। ठीक है ना? तो हर एक लाइट का रे छोटे छोटे एनर्जी पार्टिकल से बना है। द क्या बोलना चाहिए? हाँ, द रे ऑफ लाइट इज मेड बाय चाइना नहीं, ठीक है ना? किससे बना है भाई? एनर्जी बंडल। स्मॉल स्मॉल एनर्जी पार्टिकल या बंडल, जो अच्छा लगे, एनर्जी पार्टिकल, that is called photon और क्वांटा। एनर्जी पार्टिकल in term of sun is called क्वांटा। ठीक है ना बच्चे? इस चीज को याद रखना। ठीक है, तो लाइट के अंदर ये लाइट रे है बेटा, तो लाइट के अंदर छोटे छोटे, लाइट रे के अंदर छोटे छोटे एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं जिसे हम फोटोन भी बोलते हैं, क्वांटा। ठीक है बेटा? अगर मान लो इस एनर्जी का लाइट 2 जूल है, ये 2 जूल है, इसका भी एनर्जी 2 जूल है, ये 2 जूल है, तो टोटल एनर्जी क्या होगा बेटा? बोलो भाई। एक पार्टिकल की एनर्जी 2 जूल है, वैसे 4 पार्टिकल हैं, तो क्या होगा बताओ? 8 जूल। 8 जूल। 8 जूल। कैसे समझ में आया 8 जूल? 1 से 2 मिला तो 4 से क्या मिलेगा? 8। ठीक है ना? या तो मल्टीप्लाई किए या 2 को 4 टाइम्स सम किए। ठीक है ना? 4 से मल्टीप्लाई किए 2 को, या फिर 2 को 4 टाइम 8 किए, तब 8 आया ना बेटा? क्लियर है कि नहीं बेटा? बोलो। यस एल- सर। एकदम रॉकेट साइंस थोड़ी पूछ ले बेटा, सिंपल सा है। 2 2 4 2 6 2 8, यही तो किए हैं। तो एक एनर्जी का, एक पार्टिकल का एनर्जी है 2 जूल, तो पूरे का कितना हो गया? 8 जूल। अब मान लो इसमें अब इसमें n नंबर है, पार्टिकल्स कितने नंबर है? n टाइम्स है, तब कितना होगा? एक का 2 जूल है और ये n टाइम्स है, तो 2 into n। हाँ, n इंटू, मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग? n इंटू एनर्जी ऑफ, एनर्जी ऑफ इच क्वांटा। ठीक है ना? या फिर एनर्जी ऑफ इच फोटोन। इससे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन मिलेगा ये। ठीक है ना? तो फर्स्ट पॉइंट कहता है, प्लांक्स बाबा कहते हैं जो लाइट का रे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है जिसे हम लोग फोटोन बोलते हैं या फिर क्वांटा। तो हमको एक क्वांटा का एनर्जी पता है, तो हम लोग एनर्जी ऑफ लाइट निकाल सकते हैं ना बेटा? हमको पता चल गया लाइट में कितने क्वांटा है, 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, 100 है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए कि नहीं? क्लियर है सबको? यस सर सर हाँ बेटा। लाइट को छोड़ के ऐसी कितनी चीजें हैं जिसमें फोटोन और क्वांटा नाम की चीजें इन्वॉल्व है या फिर
कभी कभी दिखती बेटा भी है। जहां से भी एनर्जी मिलता, लाइट मतलब एनर्जी का सोर्स। जो तुम हीट खाना पका रहे हो, गैस से जो हीट मिल रहा है वो भी एनर्जी का सोर्स है, उसमें भी ताप है कि नहीं बेटा? हीट आएगा कि नहीं आएगा? तो आएगा जहां से सर। भी हीट मिल रहा है मतलब वो एनर्जी है, वहां पे फोटोन और क्वांटा होंगे। अगर सनलाइट से एनर्जी मिल रहा है तो फोटोन टर्म्स यूज होगा, अगर सिंपल है सन को छोड़ के तो वहां पे क्वांटा वर्ड यूज होगा। तो हर लाइट के अंदर क्वांटा होता ही है, ठीक है ना, चाहे एक क्यों ना हो। सर किसी भी चीज को, मतलब कोई ऐसा बॉल समझ लो या कोई भी ऐसा चीज जो सॉलिड हो, उसको हम लोग किसी ऐसी चीज से बना सकते हैं क्या? सॉलिड किस चीज से बना सकते हैं क्या? बेटा कैसे बनाओगे? ऐसा बनाना इम्पॉसिबल नहीं है, बट अभी तक तो हमको ऐसा कोई टेक्निक पता नहीं है। अगर तुम बनाना चाहते हो तो बना सकते हो बेटा। एनर्जी को मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मालिक उतना एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है, पहले JEE क्लियर करवाना है तुम लोग का। पॉसिबल कुछ, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है बेटा, सब चीज कर सकते हो। एनर्जी को बस वहां पे मास में कैलकुलेट करना पड़ेगा। आइंस्टीन इक्वेशन इक्वल टू mc स्क्वायर। एनर्जी पता है, तुम उसको मास में कन्वर्ट कर सकते हो। तो पॉसिबल सब चीज है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं, बस करने आना चाहिए। आइंस्टीन बाबा का ये यूज कर लेना। फॉर्मूला तो कहीं पे भी एप्लीकेबल है, प्रैक्टिकल लाइफ हाँ में तो कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है? बेटा तो वही तो एक्सपेरिमेंट हुआ ना बेटा, रिसर्च करना तो भी तो तुम बताओगे। तो एक हम नया थ्योरी देंगे फिर तुम्हारे नाम से। हमारा एक स्टूडेंट था जिसने इस फॉर्मूले को सार्थक बनाया। क्यों नहीं हो सकता बेटा? जरूरी थोड़ी है कि अगर वो लाइट है तो उसका वेट नहीं होगा। ये जो रे दिखा रहा है ना बेटा, उसका भी वेट होता ही है, लेकिन इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा कि तुम उसको कैलकुलेट कर सको। तो क्या करना, एक चीज को क्या करना, कोई भी मतलब मेटल है उसको सनलाइट में रख देना, जिससे मेटल ऐसा लेना जिससे इलेक्ट्रॉन ना निकले सनलाइट के प्रेजेंस में, और उसको रख देना। उसके बाद वेट निकालना, ठीक है ना। लेकिन वेट करने वाला जो मशीन है ना, हाईली एक्यूरेसी वाला होना चाहिए। मतलब 0.0000001 ग्राम को भी, मिलीग्राम को, माइक्रोग्राम को भी वो फाइंड आउट कर सके। तो उसमें वेट डिफरेंस मिल जाएगा। बेटा हर चीज का वेट होता है ना, लाइट का भी वेट होता है। तो जब लाइट का वेट होता है तो उससे मास ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बना सकते? तो फिलहाल उतना सर मतलब एक टाइम ऐसा चीजें भी पूछो आएगा मत। जब लाइट फास्ट चीजें आ जाएंगी। हाँ बेटा हो जाएगा, पहले इसको नोट कर लो, ठीक है। कर लिया तुम्हारे सर। कारण एक पॉइंट और हो जाता कंप्लीट। अंदर के साइंटिस्ट को थोड़ा सा मार के रखो कुछ दिनों के लिए, मतलब कुछ समय के लिए। एक पोस्टुलेट और हो जाता अभी तक। चलो अब बाकी नेक्स्ट डे देखेंगे, ठीक है ना बेटा। तो याद क्या रखना है बेटा आज की क्लास में, प्लैंक थ्योरी में जो लाइट होता है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिन्हें एनर्जी बंडल बोल सकते हैं, ठीक है। एनर्जी के पैकेट बोल सकते हैं, ठीक है ना। मतलब पार्ले जी वाले पैकेट है, ठीक है ना। एक बिस्कुट से 2 जूल मिल रहा है, दूसरा बिस्कुट खाओगे 2 जूल मिल रहा है, तीसरा भी 2 जूल, तो चौथे से कितना मिलेगा बेटा? टोटल मिलाओगे तो 8 जूल, ठीक है ना। तो पार्ले जी बिस्कुट के पैकेट है, जो बिस्कुट तुमको अच्छा लगा उसका पैकेट मान लेना। और हर एक बिस्किट को क्या बोलेंगे? क्वांटा या फिर फोटोन, ठीक है। ठीक है कि नहीं? ठीक है। सर यस सर। सर तो आज की सेवा करते हैं समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चा लोग। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बच्चा बाय लोग। सर, हैव अ बाय नाइस डे। सर। Okay, sir.